और ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, मैं इसके पीछे छुप के बैठी हुई हूँ ताकि पता न चले किसी को कि एक लड़की जो है वो यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद है। और मैं यही चाह रही हूँ कि जिस तरह मैं बैठी हूँ तो मुझे कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिल जाए कि ये पुरस्कार जगह अपनी पुरस्कारियत की वजह से क्यों मशहूर है। क्या ऐसी पुरस्कारियत है? कहा जा रहा है कि यहाँ लोगों का ग्रुप है जो क्या के बैठता है और फजर के टाइम जो है वो गायब हो जाता है। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है, कौन सी ऐसी मखलूक है जो आके बैठती है और उसको क्या फ़ायदा होता है और लोगों को वो तंग भी करती है। कहते हैं लोग जो हैं उनको देख के डर के मारे खौफज़दा हो जाते हैं और कुछ बता नहीं पाते। इस चीज़ का भी डर है कि अगर हमने देख लिया तो हमारा क्या होगा, लेकिन अल्लाह मालिक है। इतनी देर हो गई है हमें यहाँ बैठे हुए, कुछ नज़र नहीं आया, कोई शेडो तक नहीं पता चला, इवन कोई कुत्ता भी नज़र नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। उमूमन होते हैं जानवर होते हैं जिनका शेडो हमें नज़र आता है तो हम अपने ख़यालात में ऐसा सोच लेते, तसव्वुर कर लेते हैं कि शायद कोई ऐसी मखलूक है जो कि इंसानी नहीं है। मुझे थोड़ा सा धुआं नज़र आ रहा है, धुआं पता नहीं क्यों है, झुक झुक के आए। हमारी हालत है कि हम अपने कैमरे की लाइट भी नहीं खोल सकते हैं क्योंकि लाइट से वो जो है अलर्ट हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि किसी की मौजूदगी है यहाँ पे, इस वजह से। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर आसमान पे चांद की इतनी रोशनी है कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन दूर वाली चीज़ हम इतनी क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। बस मुझे थोड़ा सा धुआं उठता हुआ और थोड़ी सी आग उठती हुई नज़र आ रही है। और हमारा साथ देने वाला हमारा ये मोबाइल है जिसकी रोशनी थोड़ी सी है, जिससे हम मदद ले रहे हैं। बिल्कुल अब मेरे सामने वो लोग बैठे हुए हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि जाऊँ और फ़ौरन उनके पास पहुँच जाऊँ। अब पता नहीं ये इंसान ही क्या है, मुझे तो इंसान ही महसूस हो रहे हैं और मुझे ये सिगरेट का धुआं नज़र आया है। मुझे जाना है अब उधर ही। बात सुनो, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट, कुछ नहीं कर रहे, यहीं पे रहो, यहीं पे रहो। अच्छा मोबाइल ले लो, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कौन लोग हो तुम लोग? यहाँ पे क्या कर रहे हो बैठे हुए? इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। जिस तरह बैठे हुए थे उसी तरह शराफत से बैठो। क्या कर रहे थे तुम लोग? यहाँ बैठे थे। क्या कर रहे थे बैठ के? कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए थे? यहाँ बैठ के अपना हाँ, हम यहाँ बैठ के नशा करते हैं, चरस पीते हैं, यहाँ पर हेरोइन पीते हैं। चर्च पीते, हेरोइन पीते, अपनी उम्रें देखो। तुम लोग यहाँ कब्रिस्तान के अंदर क्यों कर रहे हो ये सब? हम समझे पता नहीं कौन है, जिन भूत है, कौन है, क्या कर रहा है यहाँ पे? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ हम बैठ के रोज़ाना चरस हेरोइन पीते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम रोज़ाना आते हैं यहाँ पर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे छुप के यहाँ पे क्यों आते हो? मोबाइल चोरी करते हो, कुछ करते हो? नहीं, मोबाइल चोरी करके यहाँ छुपते हो? कोई नहीं करते। वालों से डरते हैं हम, इसलिए यहाँ के नशा करते हैं, चरस पीते हैं, हेरोइन पीते हैं। अच्छा, हेरोइन पीते हो यहाँ पे? तो यहाँ तुम लोगों को डर नहीं लगता? कब्रों के बीच में बैठे हुए, मैं तो समझी कोई जन आ गया है यहाँ पे। यहाँ बैठ ऐसा कुछ नहीं कोई है, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। रोज़ाना आते हैं। यहाँ मोबाइल किसका है? मेरा पकड़ो, ये चोरी किया है? नहीं है, मेरा अपना। अपना- तुम लोगों की उम्रें कितनी है? मेरी 17 साल उम्र है। और तुम्हारी? 24 और 17 साल के लड़के इस तरह इतनी रात को, इतनी गहरी रात को आके बैठते हैं। और यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक ग्रुप आके बैठता है इसी दरख्त के नीचे और जो है उन लोगों को देख के लोग डर जाते हैं। तो क्या तुम ही लोग हो, तुम लोगों से डर के लोग भाग जाते हैं? हाँ, यहाँ से लोग जाते हैं, हम पत्थरे मारते हैं उनको और यहाँ बैठ के अपना नशा करते हैं ताकि कोई हमें देखे ना। इस मारे हम जो है ना यहाँ छुप के बैठते हैं ताकि कोई आते आते को हम यहाँ पर छेड़ते हैं, पत्थरे मारते हैं, कोई हमें देखे ना, छुपते हैं हम उनसे। तो तुम उन लोगों को तंग करते हो जो कब्रिस्तान में आते हैं? जी, हम उनको डराते हैं। खुदा ना खासा किसी का हार्ट फेल हो जाए इससे, तुम लोग ये नहीं सोचते अपने नशे की खातिर? तो हम तो यहाँ छुप के बैठते हैं, हम तो ये सोचते हैं कोई हमें ना देखे। तो तुम्हें पता है कितनी कहानियां मशहूर हो गई हैं बाहर की? यहाँ पे एक पूरा गैंग जिन्नात का बैठता है दरख्त के नीचे और नशे कर रहा होता है। नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद करते हैं यहाँ पर नशे। तो ये कहानी किसने बनाई? हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे एक ग्रुप बैठता है नशे कर रहा है यहाँ पे और हम समझ रहे हैं कोई जिन्नात की टोली है जो यहाँ बैठी हुई है? पता नहीं, हमें नहीं पता ये किसने बनाई। और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम रोज़ाना आके बैठते हैं यहाँ पर और अपना नशा करके हम यहाँ से चले आते हैं।
ये है वो जगह जहाँ मैंने मार्क लगाया था। आप देख रहे हैं दरख्त के ऊपर ये मैंने क्रॉस बनाया था कि हम लोग यहाँ पे आएँ और देखें कि इस जगह के बारे में क्या पूरी असरारियत है। और बड़ा अजीब सा मुझे फ़ील हुआ जब मैंने 2 साए आते हुए देखे और कब्रिस्तान के बीच में इस तरह से बैठ के इंतज़ार करना बहुत मेरे लिए खौफनाक था। मेरे अंदर ही ऐसे ख़यालात आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे साए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ मेरे ख़यालात थे, मेरे वहम था। और जब मैंने असल में साए देखे और जब मैंने उनको गौर किया तो वो जिन्नात या कोई और मखलूक नहीं थी, वो हमारे इंसान ही थे, नौजवान लड़के थे जिस दरख्त के नीचे आके गैदरिंग बना के नशा कर रहे हैं और क्राइम करते होंगे बाहर और आके यहाँ पे पनाह ले रहे हैं और माफिया मांग रहे हैं कि हमारी शक्लें नहीं दिखाना। जबकि हमारा मकसद उनकी शक्लें दिखाना नहीं, हमें तो ये दिखाना था, एविडेंस देना था लोगों को कि जो वहम उनके दिलों में दिमागों में आ जाते हैं, वो वहम यही लोग ऐसे होते हैं जो कि पैदा करते हैं और बताते हैं, ऐसी कहानियाँ बना लेते हैं ताकि लोग जो हैं उनके जो जराइम वो लोग कर रहे हैं उसके ऊपर उनकी नज़र ना जाए। और आपने देखा कि इस दरख्त के नीचे जो नौजवान लड़के हैं वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं कब्रों के बीच बैठ के। ये कब्रों की भी बेहुरमती हो रही है और उन बच्चों के वालिदैन का क्या उनको पता ही नहीं है कि हमारे जो औलादें हैं इस तरह रात के वक्त इस तरह से कब्रिस्तानों में बैठे हुए हैं और किसी का कुछ पता नहीं कौन सी मखलूक इस दुनिया में, कितनी ही मखलूकात हैं जिनसे हमें डरना चाहिए, लेकिन बच्चों को कोई खौफ नहीं है सिर्फ और सिर्फ नशे के मारे। जी, ज़्यादातर ये वहम होता है कि लोग कहते हैं कि जी कब्रिस्तान में ना जाओ, कब्रिस्तान में जाओगे तो ये ख़राबी हो जाएगी। 99% ये ज़्यादातर लोगों के वहम होते हैं और बहुत से लोगों को मौत तक उतार देते हैं। कब्रिस्तान के अंदर अगर कोई करता है गैर अखलाकी हरकत, किसी मुर्दों की कफन उतार रहा है या मुर्दों के साथ पहले सुना कि कोई उनके गोश्त काट रहा है, तो ऐसा आदमी जो मुर्दों के साथ करे तो मैं समझता हूँ कि वो आदमी वाजिबुल कत्ल है। यहाँ उस औरत की तलाश में आए हैं जिसके बारे में मशहूर है कि वो यहाँ टहलती हुई नज़र आती है इस पूरे एरिया में। बड़ा डर लग रहा है कि हमें देख गई हमारा क्या होगा। अभी तक कोई दिख ही नहीं है। लोग आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, चले जाते हैं। हम लोगों से भी छुप रहे हैं ताकि किसी को पता ना चले कि हम यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं। इसलिए हम अभी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब वो औरत आती है और कब हम देखते हैं कि क्या असलियत है। 1 घंटा हो चुका हमें यहाँ बैठे हैं, अभी तक तो कुछ भी नज़र नहीं आया। अजीब लग रहा है अब तो यहाँ बैठे रहना भी, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि काफ़ी सारी मखलूक़ात हमारी दुनिया में मौजूद हैं और पसंद नहीं करती कभी कभार वो इंसानों की मौजूदगी रात के इस पहर। और हम यहाँ काफ़ी देर से बैठे हैं लेकिन अभी तक हमें कोई रेजिस्टेंस हुई नहीं है, किसी ने हमें तंग नहीं किया। शायद हमने किसी को तंग नहीं किया, इसीलिए किसी ने हमें तंग नहीं किया। मुझे वहाँ कुछ सामने नज़र आ रहा है, आप इधर होके छुपे और फिर देखें। मुझे कुछ नज़र आ रहा है सामने, एक शैडो है और वाकई वो एक औरत का शैडो है। वो औरत जो है कबर के साथ जा रही है, चल रही है और कबर के चक्कर लगा रही है। पता नहीं क्या कर रही है, मुझे इसका फेस भी नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से। हमें यहाँ बैठ के देखना है कि इस औरत का मकसद क्या है, क्या मखलूक है, वो क्या करना चाह रही है। वो यहाँ पे हम छुपे हुए, वो हमें नहीं देख सकती अभी। पता नहीं है हमारे कैमरे में ये औरत नज़र आ रही है या नहीं। अगर ये पतरू है, इंसान है या कुछ भी है या कोई और मखलूक है तो इसको पता नहीं हमारी मौजूदगी का एहसास है या नहीं, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम यहाँ, मैं पढ़ रही हूँ अपने दिल में जो भी दुआएं मुझे याद है, ताकि हम सेफ़ रहें, हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि हम इसको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हम सिर्फ देखने आए कि यहाँ हो क्या रहा है। और ये मुसलसल जो है चक्कर लगा रही है कबर के चक्कर लगाने का मकसद मुझे कुछ और ही लग रहा है। उसको कोई होश नहीं है, इधर उधर से देख भी नहीं रही, बस अपना काम कर रही है जैसे ये वाकिफ़ हो इस जगह से अच्छी तरीके से। और कुछ लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं वो गुजर रहे हैं उस औरत के आगे से। ये लोग गुजर रहे हैं, बहुत बुरा सीन हुआ है हमारे साथ। हमारे सामने 2 लोग जो उस औरत के सामने से गुजर रहे थे
उनको उस औरत ने डराया इतनी अजीब तरीके से। और ये अगर कोई अजीब सी मखलूक होती, इंसान नहीं होती, तो शायद वो इस तरह की हरकत नहीं करती या पता नहीं क्या है। और ये रमज़ान का महीना है और हमें अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा, और अल्लाह ताला ने ये भी कहा था हमसे कि वो रमज़ान के इस महीने में शैतानों को बंद कर देते हैं। तो ये ऐसी मखलूक़ात कैसे फिर सकती हैं? और इंसान को इस तरीके से डराया जो कि इसको नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाह रहा था। तो हमें देखना है, इसके पीछे जाना है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी मखलूक है जिससे हमें डरना चाहिए। हिम्मत करके चलते हैं, चलें। आबिद भाई चलें, लाइट ऑन करें और भागे, आ जाए, भागे। ए क्या कर रही हो यहाँ पे? हमें भी तो डराओ, इधर आओ। आपने यहाँ पे देखा कि एक औरत जो है वो इस तरह से पीछे भाग गई है और हमने रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं है। और बड़ी अजीब सूरत हाल है कि वो पता नहीं यहाँ पे चिल्ले काट रही थी। क्या हुआ? आबिद भाई उधर चले, उधर कुछ है। इधर आओ, ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिल पड़ा हुआ है। उफ तौबा, ये औरत यहीं पे खड़ी हुई थी ना? यहीं खड़ी हुई। ये क्या है इस थैली में? हाथ लगा के देखें, इसमें क्या है? कुछ है, कुछ अजीब सा है। और एक थैली और दबी हुई है जो आधी अंदर है। नहीं निकाले, छोड़ते हाथ नहीं लगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अजीब सूरत हाल है। औरत जो है वो यहाँ से गई है, इसी कब्र के वो चक्कर लगा रही थी और इस कब्र के आगे जो है वो दिल पड़ा हुआ है। देखते हुए अजीब लग रहा है। ये देखें, यहाँ पे ये बाकायदा चटाई बिछी हुई है और ये इसने अपना छपरा बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से ये अक्सर यहाँ पे आती होगी और अपनी कार्रवाई करके जाती होगी। और यहाँ इतने कुत्ते भौंक रहे हैं, इतनी बिल्लियाँ चीख रही हैं कि मुझे अजीब लग रहा है यहाँ पे रुकना भी। जादू हराम है और अगर जो करता है तो ये भी समझ लें उसका इलाज अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए बताया है। मायूस ना हो, अगर किसी को ऐसा कर लिया गया तो उसका तोड़ भी मौजूद है। 99% जितने आमिल हैं सारे के सारे फराड हैं, धोखा है। जिन्नात आते नहीं और अगर कभी आ जाए तो उसका हल कुरान के अंदर मौजूद है, न इन आमिलों के पास मौजूद है। लिहाजा हम समझते हैं इस सिलसिले में अगर कोई जिन्नात आ जाए या कोई ऐसा मसला हो तो कुरानी आयात को पढ़कर इलाज किया जाए, ये सबसे बेहतर है। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, काफ़ी सारी पुरस्कार जगहों की निशानदेही हमने की और बड़ी हैरत की बात है कि जितने दिन हमने इस टॉपिक पे काम किया हमारे साथ ऐसा कोई भी वाक़या, पुरस्कार वाक़या पेश नहीं आया। कोई भी मावराई मखलूक हमने नहीं देखी। हमने क्या, हमारे कैमरे की आंख में भी कोई ऐसी चीज़ कैद नहीं हुई। अब मकसद हमारा ये है कि हम ये इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे कि मावराई मखलूक का कोई वजूद नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप इस बात पर यकीन करें कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई मखलूक नहीं है जो इंसान का नुकसान पहुंचा सके। बस इसी चीज़ को जहन में रखना है। और ऐसी जगहों के बारे में भी हमने निशानदेही की, कराची की, जिनके बारे में काफ़ी सारे पुरस्कार वाक़यात मशहूर हैं कि वो हॉन्टेड प्लेसेस हैं, वहाँ पर जाने से इंसान की जान ख़तरे में हो सकती है। तो उसकी सच्चाई आपके सामने आई और बड़े अफसोस की बात है और बड़े अफसोस से हमें ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी जगहों को जो है जराइम पेशा अनासर ने अपनी पनाहगाह बनाया हुआ है। अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो ख़ुद ऐसी कहानियाँ गढ़ रहे हैं, ऐसे वाक़यात लोगों में फैला रहे हैं ताकि लोग जो है उनके ठिकानों पर आते हुए डरें और वो अपने जुर्म जो है बड़ी आसानी से, बड़े पुरसुकून अंदाज में सरअंजाम दे सकें। काले जादू वालों की भी मिसाल आपने देखी कि काले जादू वालों ने कब्रिस्तानों का अपना मरकज़ बनाया हुआ है, यहाँ आके काले जादू कर रहे हैं और वही मशहूर करते हैं कि इन कब्रिस्तानों में चुड़ैलें हैं, जिन भूत हैं, ताकि वो अपने चिल्ले जो हैं बड़ी आसानी से बिना किसी रोक टोक के जो है कब्रिस्तानों में काट सकें। तो हमें यहाँ पे तवज्जो देनी है कि हम उन लोगों की बातों पे यकीन ना करें जो इस तरह के वाक़यात को फैला रहे हैं, और किसी भी वाक़े के ऊपर तब तक बिलीव नहीं करें जब तक आप ख़ुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करें, जब तक आप ख़ुद कुछ ऐसी चीज़ देख ना लें। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए आप टाइप कीजिए AKA स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए 8126 पे। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।